आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज स्टाइल ब्लॉग में। और देखिए, बहुत बड़ी बात आज करनी है सबसे, और सारे लोग जो है कि एक साथ आने वाले हैं और चलना पड़ेगा तभी कुछ होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें एनएचडीसी सवाल पूछना चाहिए और बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबका अधिकार है। क्योंकि एनएचडीसी ने जो किया इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग का है वो ये है कि हमें जो है कि एनएचडीसी जाके अपना मुद्दा रखना चाहिए सारे लोगों को, या फिर हमें एक बार योगी जी के पास जाना चाहिए। तो ये सारा मैं जो है कि आप लोग पे छोड़ता हूँ। मैं बिल्कुल आप लोग एक तरह से पोल मान के चलिए। मैं चाहता हूँ कितने लोग इस फेवर में कि नहीं हमें योगी जी से मिलना चाहिए, और कितने लोग एनएचडीसी के फेवर में। आप लोग एक बार बिल्कुल कमेंट करिएगा सारे लोग, ताकि देखिए पता चल जाए कि नहीं किससे मिलने के लिए ज़्यादा लोग इच्छुक हैं। क्योंकि देखिए अकेले एक दो लोग जाके कुछ करेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात करें तो एनएचडीसी की। देखिए एनएचडीसी अब वर्कर्स को टहला रही है। टहलाने का मतलब ये है कि टाइम पास कर रही है। एक साल जैसे टाइम पास करा, ये लोग और टाइम पास करना चाहते हैं, ताकि आप लोग खुद परेशान होकर छोड़ के चले जाएँ। या फिर बहुत सारे लोग जिनका पेमेंट जमा हम लोग का बोलेंगे नहीं, हम लोग पेमेंट लेंगे वापस। तो ये सारा काम चल रहा है। क्योंकि एनएचडीसी देखिए बोल रही थी कि 22 से 27 के बीच अपडेट आने वाली है, आप लोग को बताया जाए क्या अपडेट है। लेकिन कल 27 तारीख से हम लोग फ़ोन किए, वही उन लोग का पुराना अपना रोना धोना चल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब विचार करने की ज़रूरत है, चाहे पूना महाराष्ट्र के बच्चे हों, लखनऊ के हों, या फिर 376 514 के लोग हैं। और इकट्ठा होकर कहीं आप लोग चलिए, अपनी बात रखिए और देखिए। आत्मसम्मान की लड़ाई है। इज़राइल जाना नहीं जाना ये अलग की बात है कि हम इज़राइल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले इज़राइल नहीं था तो लोग कमा रहे थे ना, सऊदी दुबई गल्फ़ में थे, अपना जहाँ जिनको मिलता था अपना करते थे। इज़राइल आने के बाद लोग इतना मेंटल डिस्टर्ब हो गए कि लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया इनके चक्कर में। और लोगों की फैमिली इतनी डिस्टर्ब है, जिनके बच्चे हैं वो कितने परेशान हैं। तो इन सारी बातों पे बिल्कुल बात की जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि एनएचडीसी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए एनएचडीसी को भी कुछ अपडेट नहीं आ रही ऊपर से क्या करना है नहीं करना है। लेकिन एनएचडीसी को एक बार बोलना चाहिए कि इतना बड़ा टाई अप है, आप लोग क्या कर रहे हैं यार। अगर कहीं से भी बंदे जा रहे हैं वहाँ पे इजराइल में पहुँच रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो हमारा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई हमारे नहीं जाएंगे, लेकिन एक कोई फिक्स डेट नहीं है ना कि नहीं कब तक जाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 साल से बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, बहुत सारे हमारे भाई रुके हुए हैं। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें, अभी कितना डिले होगा किसी को नहीं पता कुछ भी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 3 महीना 2 महीना लगेगा। भाई किसी को नहीं पता कि 2 महीना लगेगा या फिर 3 महीना लगेगा। हो सकता है कि और साल भर लग जाए इसमें, कुछ कहा नहीं जा सकता नहीं कि टाइम कितना लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अभी एनएचडीसी का कोई शेड्यूल ही नहीं है कि क्या करेंगे ये लोग आगे, कब तक भेजेंगे, कोई जवाब नहीं है। और एनएचडीसी जो है बच्चों को टहला रही है कि चलो इनको धीरे धीरे करके 10 दिन 15 दिन, अब बोल रहे हैं 27 को अपडेट आएगी, अब बोल रहे हैं कि अगले महीने 15 को आएगी। ऐसे ऐसे करते करते ये लोग 1 साल काट दिए, ये लोग चाह रहे हैं कि और साल भर और काट। अब आप सोचिए, सोचने का सबसे देखिए, सबको छोड़ देते हैं जिनका नया इंटरव्यू हुआ है, जिनकी नहीं अभी डॉक्यूमेंट जमा, उन भाइयों को भी छोड़ दे, उनकी बात करेंगे हम लोग। बात कर लेते हैं 514 या फिर फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जिनका पेमेंट जमा है। देखिए सारा काम हम लोगों ने साथ में किया है, सब लोगों ने पेमेंट साथ में जमा किया, डॉक्यूमेंट साथ में जमा किया। तो सोचने की बात ये है कि 300 350 380 76 जो भी लड़के, इनको क्यों रोक दिया गया। एक तो 3200 लड़के चले गए उसमें से, इनको क्यों रोक दिया गया। देखिए मुझे ये लगता है कि एनएचडीसी की इसमें बहुत बड़ी गलती है। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रॉपर सेंड नहीं किया था, या फिर इन बच्चों को ऑफर लेटर आया था तो इनको नहीं भेजा, और ऑफर लेटर आउटडेट होने के बाद इन बच्चों को फंसा। और देखिए सबसे ज़्यादा जो मैटर फंसा हुआ वो 376 का मैटर फंसा हुआ है। क्योंकि 376 के बच्चे जैसे निकलेंगे वैसे पुणे लखनऊ वालों का काम होगा, हमारे भाइयों को इतना पता। लेकिन ये 376 का क्या, देखिए बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है यार। अगर छोटा, मैं कब से बोल रहा हूँ, अगर छोटा इशू होता तो कब तक इसको सॉल्व कर दिया होता इन लोगों ने। लेकिन कुछ बड़ा पेच फंसा हुआ है जिसको सॉल्व नहीं कर पा रही एनएचडीसी, या फिर पीबा के बीच बात नहीं बन पा रही। अब क्या है ये किसी को ये लोग नहीं बता रहे हैं। अगर ये लोग बताते तो कम से कम सुकून रहता कि नहीं ये प्रॉब्लम चली इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। एक कस्टमर केयर वाले को बैठा दिया, वो अपना लगे रहते हैं एक ही बात को रिपीट करने में। आज 5 महीना से एक ही बात को वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं 3 साढ़े 3 महीना का दिन गुजरेगा, सिर्फ 33 लोगों की फ़्लाइट हुई अभी, जो रिसेंटली 10 जनवरी को लोग गए हैं, फरवरी में, हाँ 10 फरवरी को गए। तो सिर्फ इतने कम लोगों की फ़्लाइट हुई है कि क्या बताया जाए। तो ये तो इन लोग का चल रहा है ड्रामा, इसके लिए क्या ही कोई कर सकता है। लेकिन देखिए कोशिश भरपूर रहनी चाहिए सबकी, आप लोग का सहयोग ही सबसे बड़ा जो है कि ज़रूरी है सबके लिए। और आते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट पे, जो योगी जी और जो एनएचडीसी से मिलने की बात। तो मेरा मानना है कि योगी जी से हमें मिलना चाहिए, जितनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच सकें, और पहुंचना चाहिए। और अपनी बात जो है कि हर ग्रुप्स के जो है कि बंदे चलें ज़्यादा ज़्यादा, और उनमें से आप लोग एक किसी को मेन बना लीजिए जो अपना ज्ञापन लिख के वहाँ दे सके कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इतना दिन से रोका गया। और ख़ासकर पेमेंट वाले जितने सारे भाई हैं वो लोग चलें।
और मैं समझ रहा हूँ कि अगले बार, इस बार तो शनिवार, कल आज आज शुक्रवार, शनिवार बीत गया, मान के चलिए बीत ही गया, नहीं जाना। अगले बार जब योगी जी आ रहे हैं गोरखपुर में, तो बिल्कुल उनसे मिला जाएगा। अपॉइंटमेंट जो भी पास के लोग हैं वो ले के रख लें। तो एक बार मिलना चाहिए सबको चल के, और साथ में चलिए आप लोग। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे मिलना हमारा ज़रूरी है कि एक बार उनके भी संज्ञान में बात जाए कि नहीं, ये प्रॉब्लम चल रही है हम लोग, और बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे क्या होता है। एनएचडीसी का देखिए भरोसा उठ गया है 1 साल से यार। इतना इन लोगों ने मेंटल डिस्टर्ब कर दिया, लोगों को इतना परेशान कर दिया ना कि कोई विश्वास कर ही नहीं रहा इन लोग के ऊपर। और ये लोग क्या लोगों को भेजेंगे इतना टाइम? अभी मान के चलिए कि सिर्फ 5600 लोग भेजे इन लोगों ने 1 साल बिता। 1 साल क्या, आप मान के चलिए कि कल 1 मार्च है, 1 साल हम लोग को हो जाएगा इंटरव्यू दिए हुए। तो इन लोग के बस की बात नहीं है, ये लोग बस टहला रहे हैं। और देखिए अपना जो है कि काम हम लोग कर लेते हैं, एनएचडीसी योगी जी से मिल लेते हैं, एनएचडीसी से मिल लेते हैं। अगर नहीं होता है इन लोगों से, तो एक बार जब एनएचडीसी हम लोग चलेंगे तो वहाँ क्लियर कर लिया जाए कि आप लोग भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। और अगर नहीं भेजते हैं लोग तो बहुत है, रास्ता है, कोर्ट का भी रास्ता हम लोग अपनाएंगे, रुक करेंगे और बिल्कुल किया जाएगा। क्योंकि देखिए अब ये जो लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई आ गई है कि मान सम्मान के लिए अब लड़ना है। क्योंकि जितने सारे भाई हैं जो रुके हैं, उनको पता है कि वो लोग कैसे सर्व कर रहे हैं गांव में, फिर रिश्तेदार से जो लोग कॉल करते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है कि नहीं बस आप भैया जाने वाले थे, क्यों नहीं गए। जब एक ही बात कोई बार बार पूछता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, इस बात को समझ सकते हैं आप लोग। और देखिए कोई अपडेट नहीं है तो मैं आप लोगों को क्या ही बता दूँ, झूठ मूठ का मैं अपडेट आप लोग को थोड़ी दे दूँगी। नहीं 27 को फ़्लाइट है, 22 को फ़्लाइट है, या फिर सारे लोग चले जाएंगे अगले महीने, कोई अपडेट नहीं है। तो भाई मैं झूठी खबर किसी को नहीं देना चाहता, ठीक है। जो बात करनी है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो है कि एक होने की ज़रूरत है। अपने ग्रुप्स में आप लोग बात करिए, और अब ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि बहुत हो गया यार। इतना थोड़े कोई परेशान करता है। पैसा दे के, इंटरव्यू दे के, मेडिकल करा के, सब कुछ ओके होने के बावजूद हम लोग इन लोग के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये लोग हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं, और ना होने का रीज़न भी नहीं बता रहे हैं कि ये रीज़न नहीं है, और क्यों नहीं ये लोग कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं, देखिए कि बहुत सारे ग्रुप्स में बोलते हैं कि भाई वैकेंसी बंद हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन बहुत लंबा डीप तक इसमें एनालाइज़ करने के बाद पता चला कि वैकेंसी बंद नहीं होगी। कुछ मैटर चल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा तो सभी लोग जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे किसी को ये डेट पता नहीं है। लखनऊ और क्या बोलते हैं ये पूना वालों का कब पेमेंट जमा, ये भी किसी को नहीं पता। हमारी फ़्लाइट कब होगी, जिनका पेमेंट जमा, ये भी किसी को नहीं पता। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसमें ईमेल करा था और सबका निगेटिव रिजल्ट आया, वही पुराना वाला मैसेज आया कि आपका अभी ऑफ़र लेटर प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इस महीने में कोई फ़्लाइट ये लोग करा देंगे मार्च में, क्योंकि ऑफ़र लेटर ही नहीं आया यार अभी। तो कब कैसे फ़्लाइट हो जाएगी आप लोग बताइए, ये सोचने की बात है। अब बहुत सारे लोग आएंगे ना तो बोलेंगे कि तुम तो बस ऐसे, और जो साला बोल देना, सच बता रहा हूँ, तो नंबर है जिसका फ़ोन करो, इतना गाली देंगे ना कि ठंडा हो जाओगे। क्या गाली दें यहाँ पे भाइयों के सामने? साला तुम लोग को कुछ पता है नहीं, साले बस बोलते रहते हो कि ये है वैसे है। तुमको साला जो सच्चाई है ना उसको स्वीकार करना सीखो तुम लोग। हकीकत से भाग नहीं सकते, मैं भी और चाहे कोई भी हो। अगर हकीकत से भागने लगेगे ना तो ज़िंदगी भर भागते रह जाओगे ऐसे। 1 साल गुजर गया ना, 6 महीना गुजर गया ना तुम लोगों को भी, और हम लोगों को भी 1 साल, ऐसे ही 1 साल और गुजर जाएगा। तो ज़रूरी है कि एक होके एक मंच पे आइए और हक़ की लड़ाई लड़िए। और देखिए आत्मसम्मान की लड़ाई में कुछ करना पड़े तभी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एनएचडीसी को भी एहसास कराना ज़रूरी है कि नहीं उसने गलत किया है बच्चों के साथ में। क्योंकि यार ऐसे थोड़े होता है कि किसी भी कंट्री में आप लास्ट 90 दिन का होता है, कोई भी कंट्री वीज़ा इशू कर देगी आपके लिए ऑफ़र लेटर जारी कर देगी, और नहीं कराना होगा तो नहीं कर देगी। लेकिन एक बात और गौर तलब करने की है कि एनएचडीसी जो है देखिए कराएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएगी, लेकिन कब तक कराएगी किसी को नहीं पता है। क्योंकि देखिए अगर एनएचडीसी को 1% भी लगता कि अगर काम नहीं हो पाएगा तो वो सीधे बोल देते कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोग अपना पेमेंट और अपना डॉक्यूमेंट ख़त्म कहानी होगी, नहीं हम भेज पाएंगे आपको। लेकिन इन लोग के पास कुछ प्लान है जो किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि कब तक क्या होगा नहीं होगा। ये लोग शो कर देते तो कम से कम आदमी को सुकून है, चलिए 3 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, तो आदमी जाकर अपना कहीं कमाता, अपना कुछ करता दिल्ली मुंबई। लेकिन ये लोग शो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग शो क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ा अधिकारी आके कोई मैसेज क्यों नहीं डालता इन लोगों का। बस बड़ी बड़ी बातें न्यूज़ में चलती हैं और बस वहीं ख़त्म हो जाती है, अखबारों तक आते आते आम आदमी तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती। और सबसे बड़ी गलती हमारे में और आप में है कि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं कि इनका पैर खींच दिन की कैसे बोल दिए हैं, ये सारी समस्या। और ये उनके लिए भी एक मैसेज जो इजराइल में चले गए हैं और मुझे देखते हैं, तो भाई आप लोग भी वहाँ से पता करिए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया करिए अपने दोस्तों को, भाइयों को बताया करिए कि ये समस्या चल रही है यहाँ पे। क्योंकि आप लोग वहाँ हैं, आप लोग बताएंगे तो समझ में आएगा। हम लोग यहाँ से बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं ये समस्या चल रही है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो लोग वहाँ पहुँच गए भाई कम से कम निकालो इन्फॉर्मेशन। लेकिन वहाँ जो चल गए वो अपना सोच रहे हैं कि हम तो कमा रहे हैं, इनको ना आए तो बढ़िया है लो पीछे वाले,
इन लोग की मानसिकता ये बन गई है। तो ऐसी मानसिकता लेके आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़रूर ठीक है, चले गए वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप फंसेंगे एक बार ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें से बच्चे जाएंगे, अब कितने जाएंगे कब जाएंगे किसी को नहीं पता। तो ठीक है, ये भाई पोल है, आप लोग कमेंट करिए कि कितने लोग योगी जी के पास चलना चाहते हैं और कितने लोग NHDC के पास। उस हिसाब से एक डेट रखी जाएगी और योगी जी से मिला जाएगा। तो ठीक है, ये है सारी बातें। कोई अपडेट नहीं है तो क्या अपडेट करें यार, कोई अपडेट नहीं है, सब साला बस ऐसे ही चल रहा है। अब तो साला लग रहा है कि आत्महत्या करना पड़ेगा सबको, तभी ये सरकार जागेगी, ये NHDC जागेगी, तब जाके कुछ होगा। और लग रहा है कुछ बड़ा करना पड़ेगा सबको मिलके। और देखिए, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। और ऐसी मेंटल स्थिति लोगों की हो गई है, जिनकी हो गई उनको पता है कि कितने वो लोग परेशान हैं। तो ठीक है भाई, ठीक है, और देखते हैं अगली अपडेट कब तक आती है। लेकिन योगी जी से मिलना है या फिर NHDC जाना है, आप लोग बिल्कुल डिसाइड करके जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है दोस्त।